गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मैं विकास। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नव भारतीय स्टडी सर्किल पर। मैं पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। वो अपने चल रहा है फोर्थ चैप्टर। आज आरएनएस के अनुसार जो भी है, जो उत्पाद का वगैरह में जो काम आता है वो पढ़ा के मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा। तो अब शुरू करते हैं। आरएनएस ने बताया था कि जो अणु होते हैं जो उत्पाद में बदलते हैं, जो जो भी कारक में जो काम आते हैं ना अणु, जो सक्रिय होते हैं वो तभी उत्पाद बन पाता है। यदि वो अक्रिय होते हैं तो उत्पाद नहीं बनेगा। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। हाँ, तो चलो हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। आरएनएस के अनुसार क्रियाकारक अणु उत्पाद बनने में दो प्रकार से भूमिका निभाता है। दो प्रकार से, जैसे एक सक्रिय अणु हो गया, एक अक्रिय अणु हो गया। जो अक्रिय होगा तो क्रिया ही नहीं करेगा तो उससे उत्पाद नहीं बनेगा। जो सक्रिय होगा जो क्रिया करेगा तो उत्पाद बनेगा। तो यही बता रखा है। अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं। सक्रिय अणु ही उत्पाद में रूपांतरित होता है। सक्रिय अणु ही मतलब उत्पाद में रूपांतरित होता है, क्योंकि जो क्रिया करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना। सेकंड, थर्ड, सक्रिय अणु। सक्रिय अणु वे होते हैं जिनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक होती है। सक्रिय अणु वो होते हैं जो एक लिमिट की एनर्जी होती है उससे ज्यादा एनर्जी हो, मतलब औसत। जैसे कि औसत ऊर्जा से अधिक। ताप बढ़ाने पर अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या, ताप बढ़ाने पर जो अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या वो बढ़ती है। क्या? ताप बढ़ाने पर अणुओं की संख्या, अणु संख्या मतलब उसकी गति बढ़ेगी। टक्करों की संख्या बढ़ने से गति बढ़ती है। जैसे अधिक संख्या में सक्रिय अणु बनते हैं, जैसे अधिक संख्या में सक्रिय अणु बनते हैं। जब ताप बढ़ाएंगे तो अणु की टक्कर होगी, जैसे अणु भी बढ़ेंगे और भी क्रिया का वेग भी बढ़ेगा। वह न्यूनतम आदिक ऊर्जा जो सक्रिय सक्रिय अणु टक्कर से प्राप्त करते हैं सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। और सक्रिय ऊर्जा, यह ऊर्जा क्रियाकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु उपयोगी होती है। इसकी मात्रा जितनी कम होगी उत्पाद उतना ही जल्दी बनेगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सक्रिय ऊर्जा होती है जो, मतलब ये इतनी उपयोगी होती है कि जितना ये होगा ना उतना ही अभिक्रिया मतलब उत्पाद में जल्दी बदलेगी। मतलब ये आवश्यक होती है सक्रिय ऊर्जा, जो आपको मैं ग्राफ द्वारा समझाऊंगा। इस ऊर्जा को प्राप्त कर क्रियाकारक अणु ऊर्जा की उत्तम अवस्था पर पहुंच जाते हैं, इसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। जो पीक पॉइंट है, इस अवस्था में पहुंचेगी क्रिया तो इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था। और ये होगी यहाँ पर पहुंचने के लिए सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, इस अवस्था में पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। वही सेम। यदि अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाए तो अणुओं के मध्य प्रभावी टुकड़ों की संख्या बढ़ जाती है, जिसे अधिक मात्रा में सक्रिय अणु बनते हैं, क्रियाकारक से उत्पाद में बदलते हैं। वही बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे टक्करों की संख्या बढ़ेगी, उससे वेग बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर सक्रिय ऊर्जा का मान घटता है। ताप बढ़ाने से सक्रिय ऊर्जा का मान घटता है, जिससे अभिक्रिया का वेग कई गुना बढ़ जाता है, जो ग्राफ द्वारा समझाऊंगा मैं। इस आधार पर आरएनएस के अभिन्न स्थिरांक के सक्रिय ऊर्जा के एक मध्य एक संबंध दिया था, आरएनए समीकरण। ये आरएनए समीकरण है, k बराबर a डॉट e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये पावर के अंदर ये है वेग स्थिरांक, यह आवर्ती गुणांक जो टक्करों की संख्या को स्पष्ट करता है। और ये गैस स्थिरांक है, ये टेम्परेचर है जो अपने केल्विन के अंदर होता है, इसका मात्रक। ठीक है। इसका क्वेश्चन k बराबर ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये हुआ पावर में। रेट कांस्टेंट हो गया जो आपको बताया, जो इंग्लिश में है। ये आ गया ग्राफ। हाँ, अब ग्राफ देखो। ये हो गई ऊर्जा, दैलीय ऊर्जा, ये होगी अभिक्रिया की प्रकृति। ठीक है। अब अपने यहां से शुरू करते हैं कि ये अभिक्रिया यहां से शुरू हो रही है, तो ये होगी यहाँ की औसत ऊर्जा। जो ऊर्जा होती है औसत ऊर्जा, इससे अधिक ऊर्जा चाहिए वो भी सक्रिय ऊर्जा। जैसे कि ये अभिक्रिया ये हो रही है, ए प्लस बी, ये हो रही है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जो ये अभिक्रिया हो रही है तो वो जल्दी संपन्न होगी। ये क्रियाकारक से उत्पाद में बदल गया, C प्लस डी।
तो ये अभिक्रिया इससे जल्दी होगी क्योंकि ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। और ये दूसरी वाली है जो A+ भी, ये बंद टूटते हैं A भी, और ये इसका P पॉइंट है, ये होगी संक्रमण अवस्था, और ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में नहीं हो रही, और ये बहुत जल्दी ये संपन्न हो गई। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि जो ये वाली एनर्जी है ना, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाली, ये कब होती है? जब एक लिमिट से ऊपर जितनी भी एनर्जी चाहिए, ये होती है न्यूनतम एनर्जी। जिसे अधिक एनर्जी चाहिए वो होती है सक्रियण ऊर्जा। जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूं आपको, ये देखो, इसको मान लो सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, और ये अपने अभिक्रिया जो क्रियाकारक है के अणु की ऊर्जा, हाँ, और ये अनुमान लो। तो अभिक्रिया को मतलब अपन यहां से यहां तक तो अपनी औसत ऊर्जा आ गई। अब इससे ऊपर के लिए अपन को चाहिए सक्रियण ऊर्जा, तो अपन उत्पाद ही तब भी बना पाएंगे, उत्पाद तभी तो बनेगा। ये होगी सक्रियण ऊर्जा। यदि अपन यहां से कुछ सुरंग बना लेते हैं, यहां से सुरंग बना लिया, तो ये औसत ऊर्जा, और ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये पत्थर इधर आ जाएगा तो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दरा बनाया अपन ने, ये करेगा उत्प्रेरक का काम, ये करेगा उत्प्रेरक काम। यदि ये उत्प्रेरक नहीं होता तो अभिक्रिया यहां तक होगी, लेकिन इससे अधिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए सक्रियण ऊर्जा चाहिएगी, वो होती है सक्रियण ऊर्जा, और जब जाके ये अभिक्रिया पूरी होगी। तो आप समझ गए कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। देखो ये ग्राफ में ये बता रखा है, ये देखो, ये तभी हुई ना जब कि ये सक्रियण ऊर्जा चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। जैसे कि दैलीय ऊर्जा है ये, तो ये दैलीय ऊर्जा कैसे ना होगा कि ये औसत ऊर्जा होगी, यहां से यहां तक औसत ऊर्जा होगी, और ये इस ऊपर वाली संक्रियण ऊर्जा, तो औसत ऊर्जा प्लस, और ये सक्रियण ऊर्जा होगी दैलीय ऊर्जा। अब अपन को मान ज्ञात करना सक्रियण ऊर्जा का, अब मान ज्ञात करना है सक्रियण ऊर्जा का। ये सक्रियण ऊर्जा होगी, तो ये यहां से यहां तक होगी दैलीय ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे तो ये यहां से यहां तक है औसत, तो इसको इस पूरी में से घटा देंगे, इसको यहां से इसमें घटा देंगे तो ये बचेगी, तो ये दैलीय ऊर्जा हो गई, और इसमें से ये यहां तक हटा देंगे औसत ऊर्जा, तो बची होगी सक्रियण ऊर्जा, ये इतनी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये होगी सदम कोटि की अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग निर्धारक पद में दो क्रियाकारक, इसमें दो क्रियाकारक अणु उपस्थित हों, लेकिन उस अभिक्रिया का वेग केवल एक ही क्रियाकारक की सांद्रता में निर्भर करता है। समझ रहे हो? क्यों, मतलब दो हो गए और उसमें एक पे डिपेंड कर रहा है, एक की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर करता है, तो सदम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल हो गया एस्टर हो गया, तो ये हो रहा है एस्टर का जल अपघटन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपन को डायरेक्ट पूछ लेगा। ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 जल के साथ मिल रहा है। ये H+ आयन, यहाँ से H+ आयन गया, यहाँ का OH यहाँ जुड़ के CH3 के साथ जुड़ के OH CH3OH बना लेगा, जो CH3OH, और ये H इसके साथ मिल गए, ये होता है CH3C बॉन्ड होता है सिंगल, तो यहाँ से H जुड़ेगा ना, यहाँ ये टूटेगा, और ये और इसके जल के साथ में OH के साथ अगर CH3OH बनाएगा, और यहाँ वाला H इसके साथ आगे CH3COOH बनाएगा। अभिक्रिया कोटि है कि इसका वेग हो गया। सर्कराला जल अपघटन हो गया, जैसे कि C12H22O12 प्लस जल के साथ में कराते हैं तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है। ठीक है, और ये है प्रथम कोटि पर आधारित न्यूमेरिकल, जो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे कि
जैसे कि आपको दे रखा है, डायरेक्ट ऐसे आएगा। ये देखो, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगा समय, 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय से दुगना है। ये क्या बोल रहा है कि 90% पूर्ण होने में लगे समय से दुगना है, कि मतलब रिएक्शन 90% होती है, उसमें जो समय लगेगा उसका दुगना है। तो हमें प्रूफ करना है कि दुगना कैसे है। तो अपन ये इसका सूत्र होता है k1 बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। तो अपन मान रख देंगे, अपन को टाइम दे रखा है, जैसे कि पहले निकालेंगे t99 के लिए और फिर निकालेंगे t19 के लिए, दोनों निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो अब सॉल्व करते हैं हम। एक का मान 100, अभिक्रिया परिणाम में 100% होती है, ये अभिक्रिया है। तो इसमें से ये बोल रहा है 99 a माइनस एक्स, 100 x का मान है 99, एक बच गया। ठीक है, तो मान रखा समय है t99 बराबर 2.303 अपॉन k1 log a का मान a माइनस एक्स का मान हो गया। ठीक है, अब यहां से एक बचा तो ये आ गया, तो इसमें दे रखा है log 100 की वैल्यू 2। तो ये कैसे आया, log 100 की वैल्यू 2 कैसे आया, ये आपको बताता हूं मैं। ठीक है, मैं इधर से बताता हूं। ये हो गया log, ठीक है, 100 नीचे आएगा ना, हाँ log 100 हो गया। अब log 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 है तो ये होगा log 10 की पावर 2। इसमें ये फॉर्मूला होता है जो पावर में होता है, जो log से पहले आ जाता है। ये देखो 2 log 10, एंड log 10 का मान होता है 1 बचा 2, तो ये 2 आ गया इधर, दिख रहा है ना, हाँ। जो ये 2 बचा है इसका मान अपने निकाले, 2 बचा है इसको मल्टीप्लाई में कर दिया तो ये होगा t19 का। अब t90 का निकालेंगे, वो ही 100 में से 90 निकालेंगे, 10 बचेगा, ये 10 बचेगा। यहां से देखो थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको, ये है t90 2.303 अपॉन k1 log के 100 नीचे बचा 10, 0 से 0 कट गया, log 10। अब मैंने बताया था कि log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है, तो भी आ जाएगा वो। हाँ log 10 बचा, ये रहा log 10 का मान हो गया 1, तो t19 आ गया और t99 आ गया। समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग देंगे, t99 अपॉन t19, इसका भाग देंगे, ये सेम है, ये कट जाएगा, 2/1 बच गया। और ये भाग में है, करके बताता हूँ, जैसे कि t19 है, ठीक है, ये भाग में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 t90%, 2 गुना हुआ नहीं हुआ, जो आपको बोला था क्वेश्चन में पढ़ो कि कितना होगा, तो ये होगा 2 गुना होगा। ये देखो क्वेश्चन में, देखो आप क्या पूछा था, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगा समय से दुगना होगा। तो हमने प्रूव कर दिया, अपने पास सामने आके दुगना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। आपको कुछ log की वैल्यू बता देता हूँ मैं, क्योंकि अभी भी काम आ रहा है। ये रहा देख log 10, दिख रहा होगा ना, log 10 नहीं दिख रहा, log 10 की वैल्यू 1। हाँ, तो अब
log 1 0, log 2 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771। याद रखना ये आगे काम आएगी। log 4 की वैल्यू 0.6020, log 4 की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं log 5 0.6989, log 5 की वैल्यू होगी। अब करते हैं log 6 0.7781, ये log 6 हो गया। log 7 होता है 0.8450 एंड log 8 की वैल्यू होगी 0.9030। ये होगी log 8 की वैल्यू। 9 की होगी 0.9542, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये ध्यान रखना। अपन को देखो जो नेक्स्ट है ना, तो उसमें वो log 3 की आएगी, ये वो 0.47 ये इसके काम आएगी 0.69, याद रखना। तो ये हो गया। न्यूमेरिकल और भी हैं, अभी ओपन करें तो न्यूमेरिकल है, हो गया ओपन। हाँ ये देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको। हाँ ये देखो, एक का मान 100 हो गया, a माइनस एक्स एक बचा, इसके अंदर मान रखा, log 100 होगा। log 100 मतलब ये पावर में चला जाएगा। वापस बता देता हूँ आपको, यहाँ पे सफेद पेज है ना, समझ में आएगा कि log अच्छा ये इधर आ गया। चलो हाँ, ये log 100 है, इसको लिख सकेंगे 10 की पावर 2, इसको लिखेंगे 10 की पावर 2। ये 2 इधर जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है जिसके पावर में होता है, उसके इधर आ जाता है। तो 2 log 100 सॉरी 10 log 10 की वैल्यू बताया आपको 1, इसकी वैल्यू 1 होगी तो बचा 2। हाँ इसकी ये आ गया, इसकी इसने वैल्यू रख दी 2 हो गया। T19 के लिए हो गया, इसमें से T19 के लिए और T99 के लिए, T19 के लिए एयर ए माइनस एक्स 10 बचा, और ये यहाँ पे रखा 0 तो 0 गया। log 10 बचा और log 10 की वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया। अब समीकरण 2 में का भाग देंगे, ये भाग दिया तो ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ अब करते हैं एक बर्तन गोटी अभिक्रिया में 30% वियोजन होने वाले में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ की गणना करें। तो टी हाफ की तो अपने को अर्धकाल ज्ञात करना है। तो दिया है टी बराबर 40 मिनट, दिया है टी बराबर 40 मिनट, ए बराबर 100, ए माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 30 70। क्योंकि अपने पास ए है 100 और ए एक्स का मान दे रखा है, ए हो गया 100, एक्स का मान दे रखा है 14, तो 100 में से 40 गए 70। तो ये ए माइनस एक्स का मान आ गया 70, ए माइनस एक्स की जगह लिख दिया 70, ए का मान 100 पुट कर दिया 2.303 अपॉन 30। अब यहाँ देखो ये कैसे, यहाँ से ये कैसे आया, इंपॉर्टेंट तो ये नहीं कि ये यहाँ से ये कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। दिख रहा है ना, log 100 बटे 70, 0 से 0 है, log 10 बटे 7। अब कैसे करें, ऊपर देखो log 10 बटे 7 एक फॉर्मूला होता है log का, log n अपॉन n, इसका फॉर्मूला होता है log n माइनस log n। तो यहाँ पे ये मान लो कि m अपॉन n है तो रख दो, log 10 माइनस log 7, log 10 की वैल्यू कितनी होती है बताया था, log 7 की वैल्यू कितनी होती है, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया तो बचा 0.1549,
ऐसे आएगा आंसर। इसके मान 1 होती है और 1 में से log 7 की होती है 0.75 ऐसे कुछ करके होती है। तो इसमें से एक में से इतना निकाला तो हाँ 85 हो गया, हाँ 85 0.85 को लगभग, ठीक है। इसमें से निकाला तो 0.15 बचा। तो आ गया आंसर आसान तरीके से। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। और एक फॉर्मूला और होता है log का, दिख रहा है ना यहाँ पे, रुको अभी दिखेगा। एक फॉर्मूला और होता है log का, log m इंटू n। इसका फॉर्मूला होगा log n प्लस log n। दिख रहा है ना, ये आगे काम आएगा। अब चलते हैं आगे। ये यहाँ से अपन निकला के का मान, ठीक है, के का मान, तो के का मान यहाँ रख देंगे और इससे इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन सोल्व कर लेना। ये 1000 है, देखो ये इसकी पॉइंट उठाने के लिए यूज किया है। ये पॉइंट उठाया ना 0.696 का 3 का, तो ये पॉइंट उठाने के लिए किसी ने 3 का भाग दिया। ये जो 1000 है ना, ठीक है, ये होगी 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसका भी पॉइंट उठाएंगे, सारा हो जाएगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है बिल्कुल साफ। अब बात नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक से अर्धायु गणना कीजिए। ये इसने पूछा फिर से अर्धायु काल, अभिक्रिया का अर्धायु काल। तो इसमें फर्स्ट में दे रखा है 200 सेकंड इनवर्स, 2 मिनट सेकंड से 4 ईयर इनवर्स। टी हाफ का फॉर्मूला होता है आपके सामने, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, क्योंकि ये है ऐसे था के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो हम टी हाफ को ले गए तो टी हाफ अर्धायु काल, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं, ये यहाँ पे के का मान रखा, ठीक है। इसमें इसका भाग दिया और इसके हटाने के लिए 1000 का 1000 हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। जो 1000 को लिखेंगे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 पड़ जाएगा 10 की पावर -3, ये हो जाएगा। इसमें इसका भाग जाएगा तो ये भी ऐसे हो जाएगा। इसमें 4 का भाग देंगे तो आएगा 173.2 और ये भी हो जाएगा। इसको मैं करके बता देता हूँ एक इनमें से सेम से ये तीनों दिख रहा है। इसको सोल्व करके बता देता हूँ मैं। 0.693 अपॉन 4 ईयर्स 4, इसमें 4 का भाग दिया, इसमें 4 का भाग दो, लेकिन ये भी लिख लेते 3 है ना, 0.123 संख्या है ना, इसमें इसका भाग दिया तो आएगा 1732। इसमें इसका भाग देना तो ये आएगा, ठीक है। और फिर आता है ये जो 1000, इसको लिखते हैं 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा 10 की पावर -3। लेकिन अब सोच रहे हैं कि आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो 2 जीरो हटा देंगे तो ये अपना 10 में लो यहाँ आ जाएगा। देखो 1.732 इंटू 10 की पावर -1 माइनस 10 की पावर -1 हो गया। मिलाओ 1.732 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है।
तीनों ऐसे हो जाएंगे, आसानी है। एक ये रहा अभी, तो एक ये रहा अभी, अभी तो दो बाकी है, ठीक है। ये हो गया, ये आसान सा होता है। अभी क्रिया कोटि एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है, सोल्व करके बताता हूँ मैं इसको। अभी क्रिया ए प्लस बी उत्पाद के लिए वेग नियम आर बराबर ए की पावर हाफ बी की पावर 2, ठीक है, दिया गया है। अभी क्रिया कोटि क्या है, ये वेग नियम आर बराबर के ए की पावर हाफ बी की पावर 2, तो ये होता है अभी क्रिया कोटि होगी एक्स प्लस वाई। तो एक्स बराबर है 1/2 प्लस और y बराबर है 2, ये आधा हो गया, ये प्लस 2 हो गया, बराबर 5/2 हो गया, 5/2। आसान से कैसे भी हो, तो अपने पास एक्स वाई का मान दिया होगा, पावर होगी, इनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो आसान सा ही है। अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गति के अनुरूप होता है यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए। क्या बोल रहे हैं, x की सांद्रता 3 गुनी मतलब 3x मतलब 3 गुनी, x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण में वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये y के निर्माण में वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए करना है। अभिक्रिया है मतलब 2x इक्वल्स टू ये हो गया y, तो इसके निर्माण में क्या फर्क पड़ेगा। तो अभिक्रिया का वेग है kx², तो x बराबर अपन के पास क्या है 3x, x बराबर क्या है 3x, क्योंकि ये बोल रखा है x की समान 3 गुनी कर दी जाए, तो 3 गुनी कर दो सांद्रता, तो हम 3 गुनी करते हैं, इसके बाद ये है 3 गुणा 3x, तो k x के बराबर 3x², ये k का k रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये होगा x², ठीक है। तो k का k होगा, 9 का 9 होगा और ये x का x², कैपिटल x है, k का k होगा, 9 का 9 होगा और ये x का x होगा, x², ठीक है। ये दे रखा है क्या, हाँ ये देखो 9 क्या है कि 9 की बात है और x², कितना गुना है तो 9k x², कितना गुना है 9। ये बोल रहा y के निर्माण, तो y के निर्माण का वेग 9 गुना हो जाएगा, पूछ रहा y के निर्माण में वेग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, एक ही बचा है बस, होने वाला है, लास्ट है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर है ना, या तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आनी है या अर्धा का अलावा जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगी, या फिर ये जो मैंने 3 या 4 जो न्यूमेरिकल करवाई आएंगे, बस इतना ही पढ़ना है इसमें, डेफिनेटली 99% इनमें से आएगा। और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये बार पढ़ लोगे ना तो ये चैप्टर क्लियर है आपका। तो ये न्यूमेरिकल देखो, हाँ शुरू करते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अपने को दिया है, वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10 की पावर 3 इनवर्स, ये हो गया 3, इसने दे रखा है। चलो आगे चलते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को, जो अभिकारक है उसकी 5 ग्राम मात्रा को 3 ग्राम में होने में कितना समय लगेगा। मतलब ये कमी बता रहा है ना, 5 ग्राम ज्यादा है और 3 ग्राम कम है, तो ये कमी बता रहा है, तो ये कमी आपको बताई थी a-x होगी, इसने खुद ने भी दे रखा है a-x, और ये a का मान है, तो a। अब बात करते हैं आगे, ये फॉर्मूला है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, t बराबर 2.303 अपॉन k log a अपॉन a-x, a का मान
यहाँ से यदि अभिकारक का मौलिक द्रव्यमान m हो, यदि मौलिक द्रव्यमान हो तो 5/m, और 3 के लिए a माइनस एक्स का हो जाएगा 3/m। तो अपन को करना क्या, मान रखना है, तो भी रख देते हैं। यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। अब मान रखते हैं t बराबर 2.303/k, ये लॉग का लो आ गया, एक का मान 5/m, ये बड़ा सा हो गया a माइनस एक्स 3/m, दिख रहा है ना, ठीक है। अब 3/m है तो इधर आएगा, तो ये आएगा चैन देखना, t बराबर 2.303/k लॉग, ये हो गया 5/m, ये चेंज जाएगा तो ऊपर जाएगा ना, ये घूम के, तो m इधर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। m से m कट गया तो ये बनेगा t बराबर 2.303/k लॉग, m से m गया तो 5/3, ये रखा है, दिख रहा है ना। स्टेप बाय स्टेप करा रखा हूँ, और क्या चाहिए आपको तो। इसने मान रखा, ये चेंज हो गया, m से m कट गया, तो फिर बनता है t बराबर 2.303/k लॉग 5/3। ये अपने पास आ गया, अपने सोल्व क्या दिया है अपने पास। तो अब इसने कर क्या रखा है, ये सेम का सेम, इसका मान अपने को दे रखा तो जो अपने लिख दिया। अब log 5/3, log 5/3 कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता हो तो। इससे फर्स्ट वाले पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था log का, दोबारा देख लेते हैं। log 5/3 है तो ये इस पर आधारित है, log m/n, इसका फॉर्मूला होगा log m माइनस log n, ये फॉर्मूला होगा। तो ये हो गया m, ये हो गया n, तो इसमें रखते हैं log 5/3 है, रखते हैं log 5 माइनस n की जगह 3 है, तो log 3। अब log 5 का मान 0.69 अप्रोक्स यहाँ पे होता है, log 3 का मान कितना होता है 0.47 आ गया, ठीक है। अब 0.69 में से 0.7 काटते हैं तो ये अप्रोक्स होता है 0.22। जैसे गुणोत्तर में से 47 निकालो, 47 में 47 10 57 57 और 10 67 2 69, मतलब 22 हो रहे हैं ना, 22.221 ज्ञात किया अपन ने, इसको ऐसे कन्वर्ट किया, इसके बाद में इनका मान लिखा, अपने पास आएगा 0.2218, इनका मान लिखा, माइनस घटाया तो ये आया, इसका मान यहाँ लिख दिए। तो ये हो गया t बराबर 2.303 1.15 इंटू 10⁻3। अब इसने क्या कर रखा है, यदि हम पॉइंट हटा के सोल्व करना चाहते हैं, इसको हटा के 3 जीरो नीचे लगा देंगे, 0.2218, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 444 सेकेंड, ये अपने पास फाइनली आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप कर लेना, आपको जो टफ था वो मैंने बता दिया है। देखो एक बार और बता देता हूँ, इसमें होगा पहले T99 का मान निकाल लेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, दोनों का भाग कर देंगे,
आ जाएगा सेकंड में। ये इसका फॉर्मूला होता है कि एक ही फॉर्मूला आपके हर कहीं काम में आ रहा है। कहीं भी देखो ये फॉर्मूला काम आ रहा है तो उसको याद करना ही पड़ेगा आपको। इसको याद कर लो। ए का मान आपको दिया होगा ए माइनस एक्स है, तो एक्स का मान दिया होगा तो ए में से एक्स घटा दो तो इसका मान आ जाएगा। फिर बचाए क्या है, सोल्व कर दो। और ये लॉग के जो फॉर्मूले हैं वो आपके बार बार काम में आ रहे हैं तो उसको याद रखना पड़ेगा। यहां से आएगा के का मान, ये के का मान आएगा उसको अपन यहां रख देंगे। के का मान आ गया ना तो इसके फॉर्मूले में रख देंगे टी हाफ के। ये टी हाफ का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे के का मान रख देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां से के का मान आ गया और के का मान रखा, आंसर आ गया। ठीक है, और ये है यहां पे इसने दे रखा है यहाँ पे इसने के मान दे रखे हैं। ये के का मान, ये के का मान, ये के का मान, इसमें इसका भाग देंगे, सोल्व कर लेंगे, इसका भाग देंगे, सोल्व कर लेंगे। आपको बता दिया मैंने। ठीक है, और ये अभी के लिए खोटी आपके सामने है, बहुत आसानी है। हाथ दोनों जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये अभिक्रिया का वेग x का मान देगा 3 गुना है तो 3x हो गया, 3x रखा है, इसका पार हो गया 9 हो गया, x स्क्वायर मतलब 9 गुना हो जाएगा। इट्स सिंपल। आपका रिवीजन हो रहा है, समझो एक तरह से। आपको सिर्फ देखना है, याद तो मैं करवा दूंगा। अब ये है अभिक्रिया का फॉर्मूला है, फॉर्मूले में के का मान दे रखा है, ए माइनस एक्स निकाल लेंगे। ए है ये हो गया, ए माइनस एक्स ये हो गया, इसका मान रखा। लोग के जो फॉर्मूले बताए हैं वो हो जाएंगे। हाँ, इसमें यहाँ पे लोग अगर लोग 5 को मान, लोग 3 का मान माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में करें। ये अच्छे सारे न्यूमेरिकल अच्छे हैं, इनको एक बार और सोल्व करें। और जो आपको मारेनियस का बताया था, जो सक्रिय अणु होती है, क्रिया अणु होती है, वो तो नॉर्मल डेफिनेशन है, वो तो सबको पता है। लेकिन जो ग्राफ बताया सक्रिय ऊर्जा का, ये न्यूनतम ऊर्जा होती है सक्रिय ऊर्जा, और ये अभिक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो एक बार उसकी रीडिंग कर लेना, उसके बाद में जो अर्धायुकाल है अभिक्रिया का वो देख के, और जो एक दो फॉर्मूले हैं सारे याद कर लेना। और विशेषकर जो लॉग के हैं, लॉग m/n, लॉग m/n के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आ रहे हैं। इसके अलावा लॉग की वैल्यू आपको मैं एक बार और करवा देता हूँ। आपको बताया था ना अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल था, लास्ट न्यूमेरिकल, तो मैंने बताया कि लोग 0.47 अप्रोक्स है। देखो ये है 0.4771 ये थी, और वो आया था 0.69, इतना लिखा था मैंने, ये 89 इतना होगा। तो इसमें से ये निकालेंगे तो 0.22 के अप्रोक्स ये आएगा। जो अपन ने उस न्यूमेरिकल लास्ट टाइम किया था, इसका आंसर आ रहा था ना, ये था वो। ठीक है, log 2 की वैल्यू ये भी आपको काम आएगा क्योंकि ये फर्स्ट न्यूमेरिकल में था। देख लो एक बार, याद हो जाएगा। log 4 0.6020 ये हो गया। log 5 हो गया 0.6989, और ये log 6 हो गया 0.7781, log 7 होगा 0.8450, log 8 हो गया 0.9030। अब आपको अप्रोक्स याद कैसे करना है, इनको थोड़ा सा मतलब हिंट भी चाहिए, याद रखो इसको। तो एक 2 है, 2 के बाद में चल रहा है 3.3, तो ऐसे याद कर लो। 2 के बाद में 0.3 ये हो जाएगा। अब 3 है, 3 के बाद में 4.47, अब 4 है
तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट 4 के बाद 6 आएगा 0.6020, अरे 5 है तो 5 वाला 6 है, यहाँ पे 69 आ जाएगा। जो 6 है उसके बाद 7.7781, और जो 7 है उसके बाद में 8 आ रहा है 0.84। मतलब आपको भूल गए तो इसके अंदाज से आप थोड़ा याद कर सकते हैं। जैसे log 8 है, जैसे कि ये है log 8, तो 8 के बाद में आ रहा है 9, तो 0.9030, ठीक है। और ये log 8 का log 9 को हो गया 9.9542, ये हो गया, आसानी है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 क्यूब, जैसे कि 2 की क्यूब कितनी होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 4 दूनी 8 हो रहा है। तो लोग 2 का मान पता है आपको, लोग 2 का मान पता है, तो 30 है, 30 इंटू 3 बराबर 90, 10 इंटू 3 30। तो ये देखो log की 2 की क्यूब क्या होगी, अब इसकी देखो क्यूब 3 है तो 3 गुना 3 है तो 30 हो गए ना। तो ऐसे 4 है, 4 का 8 हो जाएगा, लगभग अप्रोक्स जा रहा है। लेकिन आपको ये हिंट मैंने बताई है वो अच्छी है, ये तो याद करना पड़ेगा। जो log के फॉर्मूले वो याद कर लेना, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में बताना, जो आपका नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। और लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।